वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे पाठ 5 जैव प्रक्रम। इसका पहली हेडिंग है कि पोषण, या फिर इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं और पोषण किसे कहते हैं। तो उत्तर आएगा, जब हम टहलते या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रिया नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वृद्धि से वह भोजन है, उसे पोषण कहते हैं। इतनी हेडिंग हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा कि स्वपोषी पोषण, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण देख लेते हैं क्या होते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संरक्षित रूप प्रवृत्ति कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में दिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट की परिवर्तन दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर इतना ही लिखना है कि प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग ये किताब से है तो वो पूरा नहीं लिखना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ हेडिंगें बताई जाती हैं, जैसे कि स्वपोषी पोषण है तो यहाँ से इतना ही आपको याद करना है, उससे आगे आप नहीं याद करना। यहाँ पर एक चित्र बनाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है कि पौधों में पोषण कैसे होता है। अब यहाँ पर सूत्र आ जाता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये केमिकल रसायन जिसे कहते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O जल इसे कहते हैं। क्लोरोफिल वो होता है जो पत्तियों में पाया जाता है पत्तियों को हरा करने के लिए। क्लोरोफिल याद रखेंगे, पत्तियों को हरा करने के लिए पाया जाता है, पत्तियों में ही पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश जो कुदरती होता है। और अब यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, तो यहाँ ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज किसे कहते हैं या फिर ग्लूकोज कैसे बनता है, तो यही सूत्र लिखेंगे। और 6 कार्बन इसमें मिल जाते हैं, हाइड्रोजन 12 मिल जाते हैं और ऑक्सीजन 6 मिल जाते हैं, तो ये ग्लूकोज बन जाता है। फिर उसके साथ हमें क्या मिलता है, 6 ऑक्सीजन और 6 H2O। ये 6 परमाणुओं की संख्या होती है। और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये कैसे लिखेंगे। जहाँ जितनी ये संख्याएं हैं और उतनी ही यहाँ होनी चाहिए, बस ये हैं बट गई हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं कि हम देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं कि जब क्या होता है, जब पत्तियों में पोषण होता है तब कौन कौन से तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला तथ्य है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों को हरा करने के लिए एक पदार्थ होता है, ठीक, और प्रकाश को अवशोषित करता है मतलब लेता है। अब दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। फिर से पढ़ेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना है तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना है। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना है। अब यहाँ पर स्वपोषी पोषण की हेडिंग पूरी समाप्त हो जाती है।